हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैलेंज नंबर 3। अगर आपने चैलेंज 1 और चैलेंज 2 कंप्लीट किया है तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। चैलेंज 1 में हमने ऑब्जर्व किया था कि हम दिन भर क्या सोचते हैं, हमारे थॉट्स को ऑब्जर्व किया था। एंड चैलेंज 2 में हमने उन इंसिडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जहाँ से ये बिलीव्स आए, और फिर हमने खुद को एंड दूसरों को फॉरगिव किया फॉर व्हाटएवर गिल्ट और नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर है उसके लिए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ऑब्जर्व करना और फॉरगिव करना इनफ है? नहीं, क्योंकि अगर हम पुरानी नेगेटिविटी हटा देते हैं लेकिन उसकी जगह कुछ नया नहीं लाते हैं तो माइंड दोबारा वही पुराने पैटर्न्स क्रिएट कर देता है। इसीलिए आज का चैलेंज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम अपने माइंड को एक नई डायरेक्शन देंगे और उस डायरेक्शन का नाम है ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले हम एक बात समझेंगे, ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है। ग्रैटिट्यूड एक इमोशनल स्टेट है। जब आप जेन्युइनली आपके पास जो है उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं तब आपका फोकस लैक से अबंडेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब जो हमारे पास नहीं है उधर से आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा जो अपने पास है, और वही शिफ्ट सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना शुरू करता है। साइंस भी इसी बात को सपोर्ट करती है कि हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है विच इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी RAS। सो RAS का काम होता है कि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट लगती है तो ब्रेन उसी को नोटिस करना शुरू कर देता है। अगर आप रोज़ सोचते हो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी लाइफ ख़राब है या मैं अनलकी हूँ, तो RAS पूरे दिन वही एविडेंस ढूंढता रहेगा। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो ना तो ये RAS अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे लोग, सॉल्यूशंस और नए पॉसिबिलिटीज़ नोटिस करना शुरू कर देता है। अगर आप जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स पढ़ेंगे ना तो वो कहते हैं योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहती हूँ। ग्रैटिट्यूड जो है ना वो आपकी आइडेंटिटी को स्केर्सिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट करता है। अब क्वेश्चन आता है, ग्रैटिट्यूड किस चीज़ के लिए करें? तो आंसर है फॉर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाएं। हर छोटी और बड़ी ब्लेसिंग के लिए ग्रेटफुल बनिए, और अगर आप चाहते हैं तो इन एरियाज़ को भी याद रख सकते हैं ग्रेटफुल होने के लिए। जैसे कि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब हम जिस गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं, जो हमारा ट्रस्ट है, तो हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ विद गॉड, हमारा जो कनेक्शन विद गॉड है उसके लिए हम थैंकफुल रह सकते हैं। देन हम खुद के लिए थैंकफुल रह सकते हैं, अपने मन के लिए, अपने विचारों के लिए। आपके अंदर कुछ ना कुछ तो गुड क्वालिटीज़ रहेंगी, तो उन गुड क्वालिटीज़ के लिए भी हम थैंकफुल रहेंगे। देन अपने हेल्थ के लिए, जो हमारे सभी बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो हम अपनी हेल्थ के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। देन जो हमारे रिलेशनशिप्स है, अभी दुनिया में ऐसा कोई भी मतलब इंसान नहीं रहेगा जिसके पास एक भी रिलेशन ना हो जिसके लिए वो ग्रेटफुल हो सके। सो जो आपके रिलेशंस है, अभी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, या सिबलिंग्स हो सकते हैं, अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, उन सब के लिए ग्रेटफुल होना है। देन करियर के लिए, जो ऑलरेडी हम लोग ने इतने दिन तक काम किया है तो उस करियर के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। देन मनी के लिए, हम लोग जब इस दुनिया में आए तब से आज तक जितना भी मनी अपने ऊपर स्पेंड हुआ है, खाने पीने के लिए, घर के लिए, देन एजुकेशन के लिए, कपड़ों के लिए, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें जो हमको दर्शाते कि हमारे लाइफ में मनी है, पैसा अब तक हमारे जीवन में है। आज भी अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, हमारे ऊपर छत है, तो वो सब मनी से आती है। सो हम मनी के लिए ग्रेटफुल रहेंगे। तो ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पे हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। जैसे थैंक यू गॉड कि आज मैं ज़िंदा हूँ, थैंक यू मेरी बॉडी के लिए, थैंक यू मेरी फैमिली के लिए, थैंक यू मेरी जॉब के लिए, थैंक यू इवन उन चैलेंजेस के लिए जिनसे मैं स्ट्रॉन्ग बनी हूँ, थैंक यू उन लेसन्स के लिए जो फेल्योर ने सिखाए। सो ऐसे स्मॉल थिंग्स या बिग थिंग्स सबके लिए हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। सो अब चैलेंज नंबर 3 ये है कि अगले 7 दिन तक सुबह उठते ही हम लोग 10 चीज़ें लिखेंगे जिनके लिए ग्रेटफुल है।
सो प्लीज़ ये चैलेंज कंप्लीट कीजिए और मिलते हैं चैलेंज नंबर 4 में, जहां हम अपनी आइडेंटिटी डिज़ाइन करेंगे और सीखेंगे कि गोल्स को सबकॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन कैसे करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट चैलेंज। टेक केयर। अब से बेहतर।